तो हमने ब्लड के बारे में जान लिया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह वगैरह जो भी थे, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सारी चीज़ें हमने, ग्रैन्यूल्स, ए ग्रैन्युलोसाइट्स क्या हैं, सब कुछ जान लिया। अब हम बात करेंगे क्लॉटिंग की। तो क्लॉटिंग में जानने से पहले हमने प्लेटलेट्स के बारे में भी बात किया था, बट एक बार फिर से जानते हैं क्योंकि प्लेटलेट्स का ही इसमें इम्पॉर्टेंट रोल है। तो क्या है, एक बार थोड़ा सा रिकैप करके देखते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल है। एक तो सबसे छोटा, अगर आपसे क्वेश्चन में आए कि सबसे छोटा ब्लड सेल्स कौन सा है, तो दैट इज प्लेटलेट्स। और इसका साइज़ क्या है, 2.5 माइक्रोन। 2.5 माइक्रोन इसका साइज़ है। और हमारा जो आरबीसी था वो तो 7 माइक्रोन्स का था, तो वो बड़ा था, लेकिन ये जो है सबसे छोटा होता है, ठीक है। और ये इसमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ये जो है नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। और इसका जो काउंट होता है, नॉर्मल काउंट जो है हमारे बॉडी में 2.5 से 4 लाख पर CUMM होता है। तो ये हमेशा याद रखने की चीज़ है। ये जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है अक्सर, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं कि किस में न्यूक्लियस होता है नहीं होता है, आपको थोड़ा ध्यान से आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये जो है आपका प्लेटलेट्स 2.5 से 4 लाख पर क्यूबिक mm होता है, ठीक है। और नॉर्मली ये जो है एक इनएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं, ये एक्टिव नहीं होते हैं जब ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ये पूरे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन होता क्या है, अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की। तो ये क्या है, एडेसिवनेस है, यानी कि स्टिकी नेचर के होते हैं। और जो एग्रीगेट कर जाते हैं, अगर कहीं पे एग्रीगेट करना इनका एक वो है, तो नॉर्मली जो ब्लड में रहते हैं तो एग्रीगेट नहीं करते हैं, बट देखते हैं कि कब एग्रीगेट। और ये क्या करते हैं, क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म प्लेटलेट्स। तो जैसे ही कहीं पे इंजरी होता है, ये टुगेदर क्या करते हैं, एकदम क्लम्प कर जाते हैं, वहाँ पे क्लॉट को फॉर्मेशन कर देते हैं। ये क्लॉट का फॉर्मेशन कर देते हैं, एक्चुअली में होता क्या है कि फिर अब इसी तरीके से जो है धीरे धीरे जो है क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अब है क्या, ये है हमारा ब्लड वेसल, ठीक है। अब ब्लड वेसल का जो सबसे इनर सरफेस है वो कैसा होता है, एकदम स्मूथ होता है, ठीक है, कि उसमें कोई भी चीज़ चिपके नहीं, ठीक है। अब जैसे ही अब जो ब्लड है उसमें क्या है, ब्लड ये जो प्लेटलेट्स हैं ये तो फ्री फ्लो कर रहे हैं, बिल्कुल भी इसमें चिपकते नहीं क्योंकि वो बहुत स्मूथ है। अब जैसे ही इंजरी होती है तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे यहाँ पे जो है ये फंसना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एडिसिव हो जाते हैं और ये एग्रीगेट कर जाते हैं और धीरे धीरे ये जो है क्लम्प का फॉर्मेशन करके जहाँ पे इंजरी होता है वहाँ पे जो है क्लॉट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो यही है क्लॉटिंग का प्रोसेस। अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि आखिर ये क्लॉटिंग हुआ कैसे। तो क्लॉटिंग जो है 3 स्टेप में होता है। जो हेमोस्टेसिस है, यानी कि रोकने की जो प्रक्रिया होती है, जो ब्लड जो हमारा बह रहा है वो जो रुकेगा, तो उसकी जो प्रक्रिया है वो कैसे होगी, सबसे पहले वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, फिर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है, फिर जाके कोआगुलेशन होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है ये वेसो कंस्ट्रिक्शन। बात करते हैं कि वेसो कंस्ट्रिक्शन आखिर कैसे हुआ। तो वेसो कंस्ट्रिक्शन में क्या होता है, लाइक वेसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब ये जो वेसल्स है, अगर ये नॉर्मल वेसल है तो कंस्ट्रिक्टेड वेसल कैसा होगा, ऐसा, यानी कि पतला होना। तो यहाँ पे वेसो कंस्ट्रिक्शन कैसे होता है, अब जैसे कि ये इंजरी हुआ यहाँ पे, तो तुरंत क्या होता है, जो इंडोथीलियम जो होता है, जो अंदर का जो स्मूथ सरफेस है वो क्या होता है, डैमेज होता है। जैसे ही वो डैमेज होता है वहाँ पे कोलाजन आ जाता है, कोलाजन से वो लोग जैसे ही एक्सपोज होते हैं, जो कि हमारे स्किन में ही प्रेजेंट होता है इसलिए वो एक्सपोज होते हैं, और जैसे ही एक्सपोज होते हैं वहाँ पे क्या होता है, प्लेटलेट्स जो है वहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं। अब प्लेटलेट्स तो यहाँ पे चल रहे थे, वो तो इनएक्टिव फॉर्म में थे, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे इंजरी हुई ये क्या हुआ, यहाँ पे एक्टिवेट हुए। ये इसमें क्या करेंगे, वहाँ पे क्या है, वो सिक्रीट करते हैं सेरोटोनिन और अदर सब्सटेंसेस को भी रिलीज करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, यहाँ पे वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। जो वेसल्स है वहाँ पे वो तुरंत क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, कंस्ट्रिक्ट कर। अब क्या है, जो हम लोग क्लॉटिंग का प्रोसेस देख रहे थे, तो इसमें हुआ क्या, जैसे हमने देखा इंजरी हुई, यहाँ पे क्या हुआ, इंजर्ड टिश्यू है, वहाँ पे प्लेटलेट्स प्रेजेंट हैं क्योंकि ब्लड में प्रेजेंट था, तो यहाँ पे इंजर्ड टिश्यू भी है और प्लेटलेट्स भी है। तो अब इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स क्या हुआ, ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही रिलीज करते हैं तो वहाँ पे जो है हमारे ब्लड में कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, आप जानते ही हो। तो कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये क्या बन जाते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज। तो थ्रोम्बोकाइनेज जो है उसके बाद क्या होता है, फिर हमारे ब्लड में ऑलरेडी प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है जो कि लीवर में बनता है और वो विटामिन के प्रेजेंस से बनता है। तो लीवर में जो ये विटामिन के प्रेजेंस से जो प्रोथ्रोम्बिन बना है और थ्रोम्बोकाइनेज जब कांटेक्ट में आते हैं तो वो थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करते हैं, और ये थ्रोम्बिन जो है फिर ब्लड में हमारे जो है
प्रोफाइब्रिनोजेन प्रेजेंट होता है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और सॉल्यूबल होते हैं, मीन्स ब्लड में घुला हुआ होता है। तो ये दोनों मिल करके फिर क्या बनाते हैं, फाइब्रिन का नेटवर्क बनाते हैं। और यही नेटवर्क जो है धीरे धीरे क्या करते हैं, पहले सॉफ्ट क्लॉट फॉर्म करते हैं, फिर धीरे धीरे वही क्लॉट हार्ड क्लॉट बन जाते हैं, और ऐसे ही जो है क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है। तो ये तो इन शॉर्ट में था क्लॉटिंग। अदरवाइज क्लॉटिंग में बहुत सारे 13 फैक्टर्स भी हैं, जिसके वजह से क्या होता है, वो फैक्टर्स जो हैं एक एक करके जो है वो 13 फैक्टर्स हेल्प करते हैं क्लॉटिंग में। तो ये इन शॉर्ट था कि क्लॉटिंग आखिर कैसे होता है। आई होप यू गॉट द टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू।